कि गृह मंत्री जी आइए, बेटियां आज डर रही हैं, कहीं सूटकेसों में लाशें पाई जाती हैं बच्चियों की, कहीं ट्रंक में, कहीं दिन दहाड़े कॉलेज जाती हुई लड़की को गोली से उड़ा दिया जाता है। ये भाजपा की असलियत है। ये बेटी बचाओ कहने वालों का असली चेहरा है। ये बेटियों को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने भाजपा के नेता, बलात्कारी नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। आज कि मर गई है इंसानियत मगर इंसान जिंदा है। जिस्म को नोच खाने वाले शैतान जिंदा हैं। रोज एक द्रौपदी की लुटती है आबरू, आज भी कहीं ना कहीं वो दुशासन जिंदा है। इन पंक्तियों से शुरुआत करते हुए मैं आपका ध्यान हाथरस पर केंद्रित करना चाहूंगी। हाथरस के उस मामले पर केंद्रित करना चाहूंगी जहां आपने देखा होगा कि एक दलित बेटी के साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ, उसका रेप किया गया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और वहां उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, डीएम ने क्या भूमिका निभाई, शुरू से ही आपने देखा होगा। उस परिवार के घर को छावनी बना दिया गया। वहां कोई विपक्ष का नेता, उसको इजाजत नहीं थी कि वो जाए उस परिवार से मिले। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार उस परिवार से मिलने का प्रयास करते रहे और उन्होंने कहा जोर देकर कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें उस परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा। और ये सत्य है। ये आप सब ने देखा कि हमारे पत्रकार भाई बहनों को भी कितनी मुशक्कत, कितनी मुश्किलें आई उस परिवार के पास तक जाने में। जिस तरीके से उस परिवार के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, वहां पर वायर्स बाहर लगा दिए गए और परिवार से जो मिलने जाता था व्यक्ति, उनके आईडीज लिए जाते थे, उनका ये देखा जाता था कि कौन व्यक्ति है। और अंधेरी रात में जिस तरीके से पुलिस ने केरोसिन का इस्तेमाल करके उस बेटी के शव को जला दिया गया, उस परिवार से उसका अंतिम संस्कार का हक तक छीन लिया गया, वो घटना आप सब ने देखी थी। ये तो मीडिया के भाई बहनों का और मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी का दृढ़ संकल्प था और उनकी मेहनत थी कि उस परिवार को वहां उसकी सुनवाई हुई। नहीं तो डीएम का वो वायरल वीडियो आप सब ने देखा था, जहां वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट परिवार को किस तरीके से धमकाने का काम कर रहे थे, साक्ष्य छुपाने का काम कर रहे थे। वहां शुरू से ही जिस तरीके से जांच में परिवार को, जो परिवार ने साक्ष्य बताए, उनको छुपाने का प्रयास किया जा रहा था, उन्हें दबाने का प्रयास कर रहा था, वो भाजपा के शासन के उस मास्क को, संस्कारी मास्क को उतारने का काम कर रहा था, जिसका डंका भारतीय जनता पार्टी बजाती है। सीबीआई की चार्जशीट में वहां पर ये फाइल किया 376 सेक्शन 376D गैंगरेप और 302 मर्डर, ये सीबीआई की चार्जशीट में फाइल हुए। उसके बाद उस परिवार की सुनवाई शुरू हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस और बाद में सीबीआई द्वारा की गई कमजोर जांच का आज पर्दाफाश होता है। न्यायालय के सामने जो साक्ष्य रखे गए वो शुरू से ही इस तरीके के रखे गए कि आज न्यायालय को यह फैसला देना पड़ा। यह फैसला आज, जैसे मैंने आपसे कहा, कि यह फैसला ऐसा है कि बेटियां आज डरती हैं घर से बाहर जाने को। गृह मंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधी और बलात्कारी दूरबीन से देखने से भी नहीं मिलते, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आती हूं और आपको बताना चाहूंगी और यहां से कहना चाहूंगी कि गृह मंत्री जी आइए, बेटियां आज डर रही हैं। देखिए, घर से बाहर निकलने से बेटियां डरती हैं। कहीं
सूटकेसों में लाशें पाई जाती हैं बच्चियों की, कहीं ट्रंक में, कहीं दिन दहाड़े कॉलेज जाती हुई लड़की को गोली से उड़ा दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, उनका सीना छलनी कर दिया जाता है। हाथरस के इस केस में उस परिवार को सरकार ने उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद यह वादा किया था कि आपको 1 महीने में नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज भी वो परिवार जो 40,000 रुपया महीना कमाता था, उनके पिता और भाई गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के इलाकों में नौकरी करते थे और 40,000 रुपए के करीब कमा लेते थे, लेकिन 2020 के बाद आज उनके पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। वादा किया था कि नौकरी देंगे, लेकिन आज भी वो परिवार रोजगार के लिए जूझ रहा है। उन्हें लगता है उन्हें जान का खतरा है, और खुलकर जिस तरीके से कल उस परिवार ने बयान दिए, ये बताता है कि उन्हें डर है। वो कह रहे हैं कि उनको जान का खतरा है और उन्हें दिल्ली शिफ्ट करा दिया जाए। उन्हें आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आज विश्वास नहीं बचा है। आज वो डर रहे हैं कि अगर हम हाथरस में रहेंगे तो आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी बेटी के साथ हुआ, उस तरीके से हमारे साथ भी हो सकता है। उस घर में और भी 2 बेटियां हैं, उनको उनकी पढ़ाई 2020 के बाद बंद कर दी गई है, उनका घर से बाहर जाना आज बंद है। इसी तरीके की और घटनाएं, मैंने आपसे कहा कि आज मैं यहां बैठकर भाजपा का वो संस्कारी मास्क जो आज ये देश को दिखाते हैं और बताते हैं, वो आज मैं आपको यहां बताना चाहूंगी और इनका वो संस्कारी मास्क उतारना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी और आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी 2017 की उस उन्नाव की घटना पर, जहां तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 2 साल तक उन्हें भाजपा प्रशासन पुलिस बचाता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। बेटी को मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर अपने आप को आग लगानी पड़ी एकमात्र एफआईआर के लिए। उसके पिता को, बेटी के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत जेल में डलवा दिया गया और योजना बनाई गई, और वहीं आप सबको याद होगा जेल के अंदर किस तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद जब उसका परिवार आगे की कार्रवाई के लिए जा रहा था तो किस तरीके से एक्सीडेंट करवाकर उस लड़की की हत्या करने का प्रयास किया गया। ये आज भाजपा सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ, लेकिन काम करती है बलात्कारी बचाओ का। मैं आपका ध्यान अब इसके बाद ले जाना चाहूंगी बिल्किस बानो, गुजरात की उस बेटी बिल्किस बानो पर, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, गर्भवती बिल्किस बानो का बलात्कार किया गया। उसकी 3 साल की बेटी और उसके परिवार में न जाने कितने सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चुनाव के कुछ समय पहले, जहां बिल्किस बानो सोच रही थी कि आज मैं सुरक्षित हूं, मुझे इंसाफ मिलेगा, न्यायालय की तरफ देख रही थी, लेकिन इसी तरह साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करके भाजपा सरकार ने वहां पर भी उन अपराधियों को रिहा कर दिया गया। और रिहा के साथ साथ देखिए क्या कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने कि वहां पर इनके जो विधायक और पूर्व मंत्री चंद्र सिंह राव जी हैं, उन्होंने आरोपियों का स्वागत फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया। ये भाजपा की असलियत है। ये बेटी बचाओ कहने वालों का असली चेहरा है, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। देखिए किस तरीके से ये बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये बेटियों को बचाने, मैं दोबारा कहना चाहूंगी, ये बेटियों को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने भाजपा के नेता, बलात्कारी नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। आज ये निरंकुश हो चुकी है सरकार।